वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स क्लासेस। आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, समय और कार्य, टाइम एंड वर्क। पेपर के अंदर चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम दे रहे हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम दे रहे हैं, एक या दो सवाल पेपर में जरूर पूछे जाते हैं। तो आसान सवालों से हम स्टार्ट करेंगे और बड़े बड़े सवालों पर चलेंगे। तो इसके लिए यदि आपने प्रत्येक सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ समय कार्य से रिलेटेड यदि आपने बिल्कुल 100% सही करना है तो इसके लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। इस वीडियो को हम कई पार्ट में कवर करेंगे क्योंकि समय कार्य अपने आप में कई लोगों को लगता है कि आसान टॉपिक है। आसान उन लोगों के लिए है जिनकी प्रैक्टिस अच्छी है। जो नए व्यूवर्स हैं वो इस बात को ध्यान दें, हम बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं और हमारी इंटेंशन ये रहने वाली है कि जो साइड में आप बुक देख रहे हैं, जो आर.एस. अग्रवाल की बुक है, इस बुक को हम कंप्लीट करेंगे। और आप प्रयास ये करना कि मार्केट में ये बुक पहले से अवेलेबल है, आप इसको परचेस कर लें और जब तक आप समय कार्य पूरा करें तब तक आप इसको 2 से 3 बार बना लीजिएगा। ठीक है, तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आते हैं इस टॉपिक पर। इस टॉपिक में कई कीवर्ड्स ऐसे हैं जो आप लोगों को पहचानने हैं। ठीक है, और ध्यानपूर्वक देखना। हो सकता है कि आपको शुरुआत में थोड़ा टाइम लगे, जल्दबाजी में वीडियो को आगे पीछे मत करना, थोड़ा स्लो करके देखना, आप लोगों को सारी बातें समझ जाएंगी। ठीक है, हमारी वीडियो इसलिए अलग है, मैं आपको पहले बता देता हूं, क्योंकि हम एक किताब पर काम कर रहे हैं। उसके बाद होगा क्या कि पेपर के अंदर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जैसे आपका एसएससी का कोई भी वेरिएंट हो, चाहे वो आपका सीजीएल हो, एलडीसी, एमटीएस या फिर स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम, यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, किसी भी पेपर के अंदर अगर सवाल पूछा गया तो हम उसको बनाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से। लेकिन अभी हम आर.एस. अग्रवाल के कंसेप्ट को पहले पूरा करेंगे क्योंकि उसमें हर कंसेप्ट छुपा हुआ है। सही है, तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चनों की लैंग्वेज को स्टार्ट करते हैं, उनके कीवर्ड्स को पहचानते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपने ध्यान देना होगा कुल कार्य पर। किस पर ध्यान देना होगा? कुल कार्य पर। फिर आपने ध्यान देना होगा कार्य क्षमता पर, कार्य क्षमता पर। फिर ध्यान देना होगा आपने दिन और घंटों पर, दिन और घंटों पर। इसको अंग्रेजी में बोलेंगे टोटल वर्क, इसको इंग्लिश में बोलेंगे इफिशियंसी, इसको बोलेंगे डेज और आवर्स। यहां तक क्लियर सभी को? चलिए, अब जैसे मैं एक छोटा सा, ये तो लिख लिया होगा ना सबने, मैं इसको हटा देता हूं। छोटा सा एग्जाम्पल, इन तीनों बातों को समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेता हूं। जैसे राम, सवाल मैं यहां से बोल रहा हूं, अभी सवाल को लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल समझिए। राम किसी कार्य को 4 दिनों में पूरा करता है, राम किसी कार्य को 4 दिनों में पूरा करता है, जबकि श्याम उसी कार्य को, सवाल बोलेगा ऐसा, सही है, बोलेगा सवाल वाला कि श्याम उसी कार्य को 6 दिनों में पूरा करता है। अब मेरी बातों पर अगर आपने ध्यान दिया अभी फिलहाल, तो आप मुझे बताओ, उसी काम का मतलब तो यही हो गया, राम 4 दिनों में कर रहा है तो श्याम कितने दिन में कर रहा है? 6 दिनों में। आप मुझे बताओ, अगर आप एक व्यापारी हैं या एक किसान हैं तो आप इस बात को समझ रहे होंगे। यहां पर जो क्षमता की बात की जाए, है ना, हर व्यक्ति की कार्य क्षमता अलग होती है, ये बात आप ध्यान रखना। जैसे विराट कोहली की जो कार्य क्षमता है, जो इंडियन टीम के कैप्टन है, उनकी कार्य क्षमता रनों को बनाने की अलग, शिखर धवन की अलग होती है, वैसे ही रोहित शर्मा की भी अलग रहती है। तो वही बात यहां पर है। राम ने बोला कि मुझे दुनिया का कोई भी काम दो, मैं 4 दिन में करके दिखाऊंगा। तो श्याम ने तुरंत बोल दिया कि वही काम यदि मुझे दोगे तो मैं 6 दिन में पूरा कर लूंगा। तो किसान ने सोचा, भाई यहां पर जो कार्य क्षमता अगर देखी जाए, अगर यहां पर दोनों को ये डिसाइड किया जाए कि कौन कार्य सक्षम ज्यादा है, तो उसके लिए आप मुझे बताओ 4 दिन वाला ठीक नहीं है, क्योंकि ये तो 2 दिन एक्स्ट्रा ले रहा है, 2 दिन फालतू ले रहा है, क्योंकि ये 4 दिनों से 2 दिन उसने एक्स्ट्रा लिए। तो इसके लिए सबसे पहले आप ध्यान देंगे टोटल वर्क पर। टोटल वर्क हमेशा कभी भी आपने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला काम आपने ये करना है, इन दोनों संख्याओं का ले लेना है आपने लघुत्तम समापवर्तक, LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और वो कैसे फाइंड आउट किया जाएगा? आप सबसे पहला काम ये करना कि इस 4 और 6 में से ये डिसाइड करना है आपने सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 6। आप उसको ऊपर लिख लीजिएगा,
ये बात सबको क्लियर होगी यहां तक? क्या बोला मैंने? 4 और 6 में से जो बड़ी संख्या है उसको ऊपर लिख लीजिएगा। अब ये संख्या जो एलसीएम होता है ना भाई, एलसीएम जो होता है वो ये होता है, ये सबसे छोटी संख्या रहेगी पूरे नंबर सिस्टम में जो इन दोनों संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो, कंप्लीटली डिविजिबल हो। तो आप मुझे बताइए 6 से 6 को काट पाएंगे क्या? बिल्कुल काट पाएंगे, लेकिन 6 को हम 4 से नहीं काट पाएंगे, पॉइंट में आ जाएगा। और कार्य क्षमता को आप ऐसी बात नहीं कि पॉइंट में बना करके क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, बिल्कुल कर पाओगे। बात समझ आ रही है? तो इसीलिए आप पॉइंट बनाकर भी क्वेश्चन को कर सकते हो, लेकिन बिना पॉइंट के इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। तो आप मुझे बताओ 6 को अगर हम 4 से काटेंगे पॉइंट में आएगा। पॉइंट में इसलिए आ रहा है एलसीएम क्योंकि यहां पर ध्यान से देखें, हम 2 गुणा 2 लिख सकते हैं इस 4 को। अब यदि मैं इस 2 को छुपा दूं तो आप मुझे बताओ एलसीएम का मतलब तो यही होता है कि दोनों संख्याओं से पूरा विभाजित होना चाहिए। तो इसका मतलब 6 से तो हो चुका था ये 6 विभाजित, इस 2 से भी हो जा रहा था, लेकिन इस 2 के कारण नहीं हो पा रहा है, ये 2 एक्स्ट्रा है यहां पर। तो इसका मतलब मैं इसको रफ कर देता हूं, जो टोटल वर्क आ चुका है, टोटल वर्क कैसे आया 12, ये बात सबको समझ आ गई होगी जितने भी लोग वीडियो इस समय देख रहे हैं। सबको समझ आ गया? क्लियर है इतनी बात? ठीक है, चलिए, तो सबको समझ आ गई। अब करना क्या है, आप इस बात को समझें। ये तो आ चुका है टोटल वर्क, ये मैंने आप लोगों को बताया कैसे आता है। भाई दिनों को हम समझ चुके हैं। यहां पर देखो क्वेश्चन अगर घंटों का होता कि 4 घंटे 6 घंटे, तो क्वेश्चन घंटों में कन्वर्ट हो जाता। बात समझ आ रही है? चलिए अब देख लेते हैं कार्य क्षमता। मैं यहां पर लिख देता हूं इफिशियंसी, या इसको हिंदी में बोलते हैं क्या, कार्य क्षमता। कार्य क्षमता कैसे आती है आगे तक के लिए इस बात को ध्यान रखें। अब हुआ क्या, इस स्टोरी को वापस समझते हैं। राम ने बोला कि मुझे दुनिया का कोई भी काम दो, मैं 4 दिन में करूंगा, लेकिन श्याम ने बोला उसी काम को यदि मुझे दोगे तो मैं 6 दिन में करके दिखाऊंगा। तो एक किसान ने क्या काम किया, एक काम दे दिया इनको, 12 ईंटें उठाने का काम हो सकता है। बात समझ आ रही है? 12 खेत जोतने का काम हो सकता है, उस तरीके से। तो आप मुझे बताओ यदि ये 12 ईंटें उठाएगा तो इसका मतलब एक दिन में कितनी ईंटें उठाएगा? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस 12 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 3। ये बात समझ रहे हो? ये 3 क्या आया, ये कार्य क्षमता आ चुकी है। किसकी? राम की। इस माउंटेन पर मैं जो वैल्यू फिक्स करता जाऊंगा उनको समझते जाना आप लोग, ठीक है? हर किसी को समझ आ जाएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को बताऊं पेपर में बहुत अच्छे सवाल आते हैं। ये तो केवल अभी बेसिक चल रहा है, और बेसिक सबके माइंड में क्लियर होना चाहिए, ठीक है? वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि काफी चीजें मैं आप लोगों को यहां पर क्लियर करने वाला हूं। अब ये देखो 3 क्या है, कई लोग जल्दबाजी करते हैं क्वेश्चन को करने के लिए। अब इस 3 को समझो ना, ये 3 क्या है। अगर यहां पर दिन चल रहे हैं ना भाई, यहां पर दिन चल रहे हैं, तो ये 1 दिन की कार्य क्षमता है। ये क्या है? 1 दिन की कार्य क्षमता। यदि यहां पर घंटे होता तो यहां पर होता 1 घंटे की कार्य क्षमता। इतनी बात क्लियर? वैसे ही यदि मुझे श्याम की 1 दिन की कार्य क्षमता अगर मुझे कैलकुलेट करनी है, तो तुरंत अब आप जल्दी से आप मुझे बताएंगे कि 12 को अगर हम 6 से काटेंगे तो कितना आएगा, 2। इसका मतलब फिर से देखो समझ लेते हैं कि राम 1 दिन में उठाता है 3 ईंटें। राम 1 दिन में उठाता है 3 ईंटें, और श्याम जो उठाता है वो 1 दिन में कितनी ईंटें उठाता है, 2, क्योंकि उसकी कार्य क्षमता क्या है, कम है। कैसे कम पता चला था? हमें तो शुरुआत में पता चल चुका था भाई। किसान ने सोचा ये 6 दिन लेगा, ये 4 दिन लेगा, तो इसका मतलब कार्य क्षमता किसकी ज्यादा है? कार्य क्षमता किसकी ज्यादा होगी? राम की। देखो कार्य क्षमता ज्यादा है, और यहां पर क्या हो चुकी है, कम। ये बात सबको समझ आ गई। अब इस पर सवाल आते हैं। देखो सवाल किस किस तरीके से, कभी भी सवाल में ये नहीं पूछा जाएगा आपसे कि राम अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, वो पहले से दे रखा है। कभी भी ये सवाल नहीं पूछा जाएगा कि श्याम उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, क्योंकि वो सवाल में पहले से दे रखा है। सवाल क्या पूछा जाता है, पीछे तक दिखाई दे रहा है, यहां पर लिख दूं मैं, ठीक है? क्वेश्चन देखिए, सवाल पूछा जाएगा, पहला क्वेश्चन, राम तथा श्याम दोनों मिलकर कार्य या पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त करेंगे, कितने दिन में समाप्त करेंगे। अब आप सवाल को लिख सकते हैं, ठीक है? अब सवाल को आप लिख सकते हैं। अब जरा ध्यान दो, किसान बड़ा चालाक है, क्योंकि उसने सोचा भाई राम भी है मेरे पास, श्याम भी है, तो क्यों ना ऐसा काम करूं कि इन दोनों को ही काम पे लगा दूं। हो सकता है कि 4 दिन और 6 दिन के अलावा कोई और दिन आ जाए जिससे काम कंप्लीट हो जाए। अब देखो होगा क्या भाई, राम और श्याम दोनों उस कार्य को, इसका मतलब उस कार्य का मतलब 12 कार्य को करना है,
ठीक है, और किस किस को करना है, राम को करना है और श्याम को करना है। अब दोनों की एक एक दिन की कार्य क्षमता रखी और एक एक दिन की कार्य क्षमता हमारे पास पहले से है, और वो कितनी है, 12, 3 राम की है और श्याम की कितनी है, 2। तो जब हम इसको आगे कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा कितना, 5। बात समझ आ रही है, 3 और 2 5 उस तरीके से। और जब आगे इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 5 का डबल, समझ रहे, दिन। अब जरा ध्यान दो, किसान को फायदा हो गया दोनों को काम पर लगा करके। क्यों, 4, अब मान लीजिए उसके पास, अभी तो ऐसे ऐसे सवाल आएंगे जब ठेकेदार कई सारे लोगों को काम पर लगाएगा, कुछ लोगों को निकालेगा बाहर, कुछ को अंदर बुलाएगा कि भाई मुझे काम जल्दी कंप्लीट कराना है, इतने दिन का मुझे मेरे पास ठेका, उससे ज्यादा मैं अपना काम को एक्सटेंशन नहीं दे पाऊंगा। तो इसके लिए आप लोगों को ये सारी चीजें समझनी पड़ेंगी। जरा ध्यान दो, राम 4 दिनों में कर रहा था, श्याम ने कहा मैं 6 दिनों में करूंगा, जबकि किसान ने सोचा भाई दिन तो मुझे कम चाहिए, हो सकता है कि उसके बाद कोई फंक्शन हो घर पे, सही है। तो उसने क्या काम किया, राम और श्याम दोनों को लगा लिया काम पे, और दोनों को काम पे लगाया तो इसका मतलब दोनों अपने अपने हिसाब से काम करेंगे। ये इसकी कार्य क्षमता नहीं छीनेगा, वो इसकी कार्य क्षमता नहीं छीनेगा। ऐसा छीन सकता है क्या कोई? कभी नहीं छीनता। मैंने अभी एक एग्जाम्पल भी दिया था कि इंडियन क्रिकेट टीम के जो कैप्टन हैं उनकी कार्य क्षमता अलग और बाकी अन्य क्रिकेटर की कार्य क्षमता बिल्कुल अलग, सही है। कोई किसी के रनों को नहीं छीनता है, हर व्यक्ति अपनी मेहनत से बनाए गए रनों पर ही काम करता है। जैसे 12 को अगर 3 और 2 5 से डिवाइड करेंगे तो आप मुझे बताओ, ना तो उसको 4 दिन लगे किसान को काम को पूरा करवाने के लिए इन दोनों से, ना तो 4 दिन ना 6 दिन, 2 सही 2 बटे 5 दिन लग चुके हैं। तो इसका मतलब आपके सवाल का जो आंसर इस सवाल का होगा वो क्या होगा, 2 सही 2 बटे 5 दिन। तुरंत मत भागिएगा, बहुत चीजें हैं अभी समझने वाली, ठीक है। आप जल्दबाजी ना करें बिल्कुल भी। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, इसको हटा दूं। क्वेश्चन नंबर 2 यहीं पर आपसे पूछा जा सकता है, मैं हटा दे रहा हूं इसको। क्वेश्चन नंबर 2, बस ये ध्यान रखना है भाई आगे तक के लिए, जब भी टाइम एंड वर्क का सवाल आएगा 80% सवाल हम इस स्ट्रक्चर पर, इस माउंटेन पर बना करके कर लेंगे। अच्छा, ये माउंटेन बनाया क्यों जाता है? कुछ लोग इस तरह से डिजाइन बना लेते हैं इसका, कुछ लोग इस तरीके से डिजाइन बनाते हैं, ठीक है। डिजाइन कोई भी बना लो, इस तरह का डिजाइन बना लो, बट डिजाइन बनाया इसलिए जाता है जिससे कि देखो हमारा माइंड, जो दिमाग है हमारा, जो 1400 ग्राम का है, मेंस में ज्यादा होता है जबकि वीमेंस में थोड़ा कम रहता है, वो आपने जनरल साइंस में पढ़ा होगा। हमारा जो माइंड है वो पिक्चर की फॉर्म में ज्यादा स्टोर करता है चीजों को, तो इसलिए यहां पर पिक्चर बनाई जा रही है एक, जिससे कि आप लोग इसको समझ पाए। इसको एक्स से भी कर सकते थे कि राम करता है 1/4 डेज में और श्याम करता है 1/6 डेज में, उस तरह से भी क्वेश्चन हो जाता। माउंटेन बनाया इसलिए, ठीक है, जिससे कि आप लोगों को ये बात समझ आ जाए कि कहां पर कार्य क्षमता लिखी जा रही है और कहां पर कुल कार्य लिखा जा रहा है और कहां पर दिनों को लिखा जा रहा है। कभी भी ऐसा मत कर देना कि मैं तो यहां पर दिनों को लिख रहा हूं, आप यहां पर लिख दिए, है ना, मैं यहां पर लिख रहा हूं, आपने यहां पर लिख दिया, ऐसा गलत होगा। नाम को उनके यहां पर लिखें, दिन नीचे लिखें, कार्य क्षमता को आप यहां पर लिखें, चाहे वो दिनों की आए या फिर घंटों की आए, उस तरह से आप क्वेश्चन को अरेंज करें। अब जरा ध्यान दो, दूसरा सवाल इसमें यह पूछा जा सकता है, राम अकेला पूरे कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा यदि वह अपनी कार्य क्षमता के आधे से काम करे। आपने देखा होगा जब आदमी बीमार हो जाता है तो हो सकता है कि वो एक दिन में 12 ईंट उठाता हो, तो आपने देखा होगा जब आदमी बीमार हो जाता है तो वो 6 ईंट उठा पाए, 7 उठा पाए। तो ऐसा कई बार सिचुएशन आ जाती है, ठीक है। अभी ऐसे ऐसे सवाल आएंगे जब हम खेत को काटेंगे और कुछ आदमी वहां से चले जाएंगे, कोई दूसरा आदमी कार्य करेगा, हर तरह के सवाल को हम समझेंगे, ठीक है। बस आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा वीडियो पर, सही है। क्या करना है, देखो इसमें क्या क्वेश्चन पूछा कि राम अकेला पूरे कार्य को, तो पूरा कार्य कितना है भाई, यहां पर दिखाई दे रहा है ना, पीछे सुमित दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, क्लियर है ना। यहां पर कितना है, 12। कुल कार्य यदि 12 है तो उसने बोला, ऐसा मत करना कि यहां पर 3 लिख करके आंसर बता दो 4, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एसएससी के अंदर पूछे जाते हैं इस तरह के सवाल। और यदि आप यूपीएसआई या यूपी कांस्टेबल की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए वीडियो बड़ी फायदेमंद है, क्योंकि यहां पर कोई भी ऐसी बात नहीं बताई जा रही है जो पहले से कॉपी पेस्ट है, सही है। चीजों को पहले परखा गया है, उनसे उनका अनुभव लिया गया है, उसके बाद आप लोगों तक ये बातें पहुंचाई जा रही हैं। क्या बोला गया है भाई, यदि वह अपनी कार्य क्षमता के आधे से काम करे, तो आप मुझे बताओ इसकी कार्य क्षमता तो 3 थी और 3 का आधा कितना होता है, 1.5। इतनी बात क्लियर। अब
होगा क्या, इस पॉइंट को काट लेते हैं, यहां पर 0 बढ़ाएंगे, 5 से काट लेते हैं इसको, 5 दिया हो जाएगा 15 भाई, सही है। और अगर 15 का टेबल ही हमें याद है तो ये कितना हो जाएगा 8 दिन। ये बात सबको समझ आई, क्लियर हो गया, अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और वैसे भी अगर ध्यानपूर्वक देखें भाई, आधे से अगर कार्य क्षमता से अगर वो कार्य कर रहा है तो इसका मतलब 4 दिन अगर यहां पर लग रहे थे तो 8 दिन लगेंगे, ठीक है। ये आगे की बात बता दी जब क्वेश्चन में हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन को फास्ट करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया। अच्छा, ऐसा सवाल भी कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है, जब सवाल ये कहा जाए कि राम और श्याम दोनों उस पूरे कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। लिख लेना इस क्वेश्चन को भी, यदि वह दोनों अपनी कार्य क्षमता के आधे से कार्य करें। तो ऐसा सवाल अगर आ जाएगा तो इसकी आधे की कार्य क्षमता रख देना और इसकी भी आधे की कार्य क्षमता रख देना। ये पहला टाइप था, ठीक है, पहला टाइप था। अब इस पर यहां पर लोग भी चेंज होंगे, जैसे राम श्याम घनश्याम आ जाएगा। तो वैसे सवालों को एक बार देख लेते हैं, फर्स्ट टाइप के सवाल किस तरह से होते हैं, ठीक है। जल्दबाजी बिल्कुल भी मत कीजिएगा, हम इसको टाइप वाइज कवर करेंगे, हर सवाल करने वाले हैं, ठीक है। बस आप लोगों ने वीडियो को कंटिन्यू देखते रहना है, सही है, और अपने टॉपिक को कंप्लीट कर लेना है। चलिए मैं उन सवालों को लगा देता हूं जो सवाल पेपर के अंदर पूछे जाएंगे। यदि आप लोगों को कार्य क्षमता, कुल कार्य कैसे फाइंड आउट किया, दिनों के हिसाब से अगर क्वेश्चन आपका आ रहा है तो आप उन चीजों को समझिए कि कैसे कैसे मैंने अभी बताई बातें, बस वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिएगा, उसको एक बार दोबारा से देख लीजिएगा, ठीक है। एलसीएम कैसे लिया था उसको भी जरा देख लें, क्योंकि इसकी बड़ी मदद मिलेगी। क्योंकि जब ऐसे ऐसे सवाल आएंगे ना कि राम किसी कार्य को 36 दिन में पूरा करता है और श्याम जो है वो 108 दिन में पूरा करता है, तब वहां पर क्या करेंगे आप लोग। तो उसके लिए सारी चीजें हम समझेंगे। क्वेश्चन अभी हमारे पास है, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को लगा देता हूं जिससे कि आपको सारी बातें क्लियर हो जाए। बेसिक सीरीज के जो क्वेश्चन मैंने व्हाइट बोर्ड पर लगाए हैं उनको आइए समझते हैं। सबसे पहले तो 1 बाय 1 करके हम समझते हैं कि अभी तक हमने जो चीजें समझी हैं उन पर हम क्वेश्चन कितना जल्दी से कर पाएंगे, ठीक है। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आसान सवाल हो रहे हैं, वो वाले सवाल नहीं हो पा रहे। अभी आप टेंशन मत लीजिएगा, सारे क्वेश्चन होंगे, सही है, सब कुछ होगा जो आप कहोगे। बस थोड़ा सा आप लोग, क्योंकि यहाँ पर जो नए व्यूअर्स जुड़े हैं उन पर भी ध्यान देना है, सही है, उनकी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करना है। उसके बाद हम नए सवालों पर आएंगे, सही है। तुरंत उस पर नहीं आएंगे जो आप कहना चाह रहे हैं, आएंगे लेकिन धीरे धीरे। चलिए पहले सवाल में आप देखो, एक कार्य को, अब देखो कार्य की जगह उसने काम बोल दिया, तो इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि काम आ गया, है ना। एक काम को 36 दिनों में कर सकता है और बी उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। अगर वे इस काम को एक साथ मिलकर करते हैं तो देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज तो सेम ही है। सारे के सारे क्वेश्चन मैंने लेटेस्ट वाले लिए हैं 2017 के बाद के, ठीक है। ये सब क्वेश्चन एग्जाम के पेपर में पूछे गए हैं, बस लेवल को मैंने ध्यान रखा है कि अभी आसान रखना, उसके बाद धीरे धीरे इसको चेंज करते जाना। तो पहले सवाल पर आते हैं जल्दी से, ठीक है। ए ने बोला कि मुझे दुनिया का कोई भी काम दो, मैं 36 दिनों में करूंगा, लिख दिया मैंने, देखो यहां पर। बी ने बोला कि मैं उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करूंगा, ये तो दिखाई दे रहा ना पीछे, ठीक है। प्रकाश समझ आ गया, दिखाई दे रहा, ठीक। 36 दिनों में और 12 दिनों में, तो आप मुझे बताओ टोटल वर्क तो हम टॉप में ही मानते हैं, और टोटल वर्क यदि हम टॉप में मानते हैं तो कितना मानेंगे 36। ये बात सबको समझ आ गई। अब यहां पर लिखने की जरूरत नहीं है, आप टाइम वेस्ट करेंगे अदरवाइज, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अब यदि मैं ए की कार्य क्षमता निकालूंगा तो 1 आएगी और बी की कार्य क्षमता निकालूंगा तो कितनी आएगी, 3 आएगी। अगर नंबर आसान है तो आसान के हिसाब से आप क्वेश्चन को जल्दी से कर लीजिएगा। आप यहां पर वो टेक्निक न लगाए कि कैसे एलसीएम निकालना है, कैसे कैसे क्या करना है, ठीक है। जल्दी से आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि कोई भी नंबर मानो, यदि मैं यहां पर देखो 2 भी मानूंगा ना, 2 या यहां पर 1 भी मानूंगा, टोटल वर्क को यदि मैं 1 भी मानूंगा तो भी क्वेश्चन होगा, अदरवाइज क्वेश्चन होगा, लेकिन वो क्या होगा, फ्रैक्शन में बन जाएगा, बस इतना सा होगा और क्वेश्चन का आंसर जरूर आएगा। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन में। उसने बोला कि दोनों मिलकर कुल कार्य को, तो इसका मतलब a + b, तो हम यहां पर लिखेंगे, आप लिखते जाना भाई, दोनों मिलकर उस पूरे कार्य को करेंगे, सही है। 36 बटे कितना, a + b, तो 36, ए की कार्य क्षमता 1 + 3, टोटल कितना हो चुका है 36 बटे 4। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 9। ये आपके सवाल का उत्तर है। एसएससी 2017 में पूछा गया सवाल है, किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आया होगा, चाहे वो एलडीसी में आया हो या सीजीएल में आया हो। पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप नोट कर लें व्हाइट बोर्ड से, सही है। मैं इसको हटा देता हूं थोड़ा सा वीडियो पॉज करने के बाद। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो ऐसा सवाल अभी हमने समझा था, वैसे ही सवाल पेपर में भी पूछ लिया गया। तो सवाल में क्या क्या है, दूसरे क्वेश्चन की ओर। एक्स वाई जेड किसी कार्य को क्रम से 15, 45 और 30 दिनों में 90 दिनों में पूरा करते हैं। एक्स वाई जेड मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। इसका मतलब समझ रहे हो, तीनों मिलकर कार्य करेंगे। तो कहने का मतलब ये हो गया,
अब देखो यहां पर 3 कैंडिडेट दे दिए, तो इसमें घबराने की, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई, बड़े आसानी से हो जाएगा। x का कितना है, ये 15 दिन में करेगा। y का कितना है, उसने बोला कि मैं 45 दिन में पूरा करूंगा। एक बार समझना है, उसके बाद प्रैक्टिस करनी है। ये सवाल हो सकता है कि आपकी बुक के अंदर ना हो, जो मैंने बुक अभी आप लोगों को बताई भी थी कि बुक आपने कंप्लीट करनी है, उससे अलग क्वेश्चन हो सकते हैं। बस इस तरह के क्वेश्चन आपने ढूंढने हैं और उनको धीरे धीरे करते चले जाना है। टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। चलिए, और z के लिए क्या बोला कि वो कितने दिन में करता है, 90 दिन में। आप मुझे बताओ, कुल कार्य हम मान लेते हैं आसानी से कितना हो जाएगा, सबसे बड़ा नंबर 90 है, तो 90 को यहां पर रखकर देखते हैं, 15 से कट जाएगा भाई, 15 से कटेगा, सही है। 15 पंजे 75, यहां पर आ जाएगा कितना, 6, ये हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 1। अच्छा, ये समझते जाना, ये है क्या, ये 1 दिन की कार्य क्षमता है, 1 दिन की कार्य क्षमता है। क्वेश्चन इसकी जगह कुछ और भी आ सकता है, ठीक है। और 1 दिन की कार्य क्षमता हमेशा कुल कार्य को यदि दिनों से डिवाइड कर देते हैं, 90 को 15 से काटा तो 6 आया, 90 को 45 से काटा तो 2 आया, 90 को 90 से काटा तो 1 आया। कार्य क्षमता कैसे निकलती है, आगे तक मैं इस बात को, जब बड़े बड़े सवाल आएंगे पेपर में, या जो सवाल हम पेपर में आए हुए सवालों को यहां पर लगाएंगे, तब भी मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि कार्य क्षमता जब हम कभी भी फाइंड आउट करते हैं तो कुल कार्य को, या जो कार्य है, जितना कार्य एक आदमी करेगा उसको उतने दिनों से डिवाइड कर देंगे। बस ये बात आपने समझनी है, ठीक है। अब उसने बोला तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो यहां पर लिख लेते हैं भाई, कुल कार्य कितना है, 90, तीनों मिलकर करेंगे, इसका मतलब x, y और z। क्लियर है, सबकी कार्य क्षमता यहां पर लिख देते हैं। अगर सवाल में बोलता है कि केवल 2 मिलकर कितने दिन में पूरा करते, तो यहां पर x y लिखते। समझ आ रही बात, तो क्वेश्चन के अनुसार हम चलेंगे। तो इसका मतलब x की कार्य क्षमता 6, 2, 1, 6 और 3 कितना हो चुका है, 9, तो इसका मतलब 90 को जब 10 से काटेंगे, बात समझ आ रही है, ये हो चुका है कितना, 6 और 3 9, यहां पर 9 आएगा, तो आपके सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा, 10 दिन। क्वेश्चन अगर दिनों में चल रहा है तो दिनों में ही आंसर आएगा, तो ये आपके सवाल का उत्तर है, ठीक है। क्लियर होगी बात। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। CPO-SI, जो इंडियन पैरामिलिट्री जितनी भी हमारी फोर्सेज हैं उसके अंदर आप एज ए सब इंस्पेक्टर यदि आप देखना चाहते हो तो इस एग्जाम को आपने ट्राई करना पड़ेगा, यदि आपकी ऊंचाई है तो। सही है, ऊंचाई मतलब समझ रहे होंगे, हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो तीसरा सवाल है इसी सीरीज का, बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं अभी हम। A, B, C किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करते हैं, ठीक है। B और C मिलकर, या B और C उसे 20 दिनों में पूरा करते हैं, A अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, ठीक है। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि एनटीपीसी में या रेलवे एनटीपीसी या लेखपाल, यूपी लेखपाल के पेपर में कुछ और आएगा। यहां पर कुछ नाम बदल दिए जा सकते हैं, यहां पर रेखा, यहां पर नीलम, यहां पर प्रीति किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकती हैं, कुछ इस तरह से। वहां पर फीमेल का वहां पर जिक्र किया जाए, मेल का मिक्स करके हो सकता है, तो इसमें ज्यादा टेंशन ये मत समझना कि वहां पर ये नहीं आया गुरुजी क्वेश्चन की, यहां पर ABC वाला तो नहीं आया तो नाम दे दिए थे, तो नाम से घबराने की, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सही है, देखो क्या करना है, ABC मिलकर कार्य कर रहे हैं, कहने का मतलब ये तीनों लोगों ने ये कहा, ये प्लस का चिन्ह का मतलब समझ लेना, आप प्लस ना लगाना चाहें तो इस तरह से लगा सकते हैं, ये बस लिखने का तरीका है। तीनों ने कहा कि हमें कोई भी काम दो, हम 15 दिन में करेंगे। हमने कहा भाई ठीक है। आगे क्या बोला गया, B और C, इन दोनों में से B और C ये कह रहे हैं कि हम यदि अकेले काम करेंगे तो हम 20 दिन में कर लेंगे, कुल कार्य मानेंगे। ये बात यहां तक अगर आप लोगों को क्लियर हो चुका है ना, किस तरह से यह माउंटेन बनता है और किस तरह से वैल्यू को एडजस्ट किया जाता है, तो मैं समझ सकता हूं कि कम से कम आप लोगों को 70% टाइम एंड वर्क समझ आ चुका है। बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को रीड करना है और उसके बाद सवाल को जल्दी से आंसर करना है, ठीक है। टोटल वर्क देखो कितना हो जाएगा भाई, यहां पर क्या लिखा हुआ है 20, और 20 का 3 गुना कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 60। सही है, आप उसका गुना कर दीजिए, कई तरीके हैं, तो यहां पर ये कितना हो चुका है 60 टोटल वर्क। 15 से काटेंगे तो 4 आएगा, 60 को अगर 20 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना है, बस एक बात आपने समझनी है। एक बात बताओ, A प्लस B प्लस C, ये तीनों की जो एक दिन की कार्य क्षमता है वो कितनी है, 4 है, और B और C की एक दिन की जो कार्य क्षमता है वो कितनी है, 3 है। तो इसका मतलब मैंने एक बात बोली थी स्टार्टिंग में, जिन लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है, शुरुआत से जो मैंने हेडिंग बनवाई थी उसके बाद जो चीजें मैंने बोली थी उन पर ध्यान नहीं दिया है तो क्वेश्चन आप जल्दी से नहीं कर पाओगे। क्लियर है, और बड़े क्वेश्चन में फंसने के सबसे ज्यादा चांस रहेंगे। मैंने बोला था एक व्यक्ति की जो कार्य क्षमता होती है
दूसरे व्यक्ति की कार्य क्षमता बिल्कुल अलग होती है। मतलब हर व्यक्ति की कार्य क्षमता अलग होती है। जैसे मैंने बोला भी था कि विराट जो इंडियन टीम के कैप्टन है इस समय, उनकी कार्य क्षमता अलग, महेंद्र सिंह धोनी जो पहले हमारे इंडियन टीम के कैप्टन थे उनकी कार्य क्षमता अलग, सचिन तेंदुलकर की कार्य क्षमता अलग। तो आप मुझे बताओ, कार्य क्षमता तो सबकी अलग अलग होती है ना। अब बी और सी ने अगर यहाँ पर एक दिन में 3 काम किया है तो इसका मतलब यहां पर इन्होंने अपनी कार्य क्षमता से काम किया होगा, तो इसका मतलब 3 से किया होगा बी और सी ने। तो आप मुझे बताओ कौन सा आदमी बच गया? ए। अब देखो इनकी अगर 3 आ चुकी है, इधर से हमने लिया था, तो कहने का मतलब तीनों की कंबाइंड कितनी है? ए प्लस बी प्लस सी की 4 है, और 4 में से यदि हम 3 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। किसी को अगर अच्छे से नहीं क्लियर हुआ तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना लिखा हुआ है? 4। बी प्लस सी का मान हमारे पास आ चुका है कितना? 3। ए प्लस बराबर कितना? 4। अब इतना काम नहीं करना भाई पेपर में, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। एक ही कार्य क्षमता एक दिन की कितनी आ चुकी है? 1। सवाल वाले ने क्या पूछा कि बताइए ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? उस कार्य मतलब जो कार्य आपने माना, तो इसका मतलब 60 को हम ए से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 बटे कितनी कार्य क्षमता आ चुकी है? 1। यहां से भी 1, यहां से भी 1। तो क्वेश्चन कहीं पर भी गलत नहीं है। आपका आंसर कितना हो जाएगा? 60 दिन, ठीक है। ये आपके सवाल का उत्तर है। जिन लोगों ने प्रैक्टिस सेट बनाने स्टार्ट कर दिए हैं वो जरा ध्यान दें, जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का सवाल अब गलत ना हो जाए। मेंसुरेशन 2D, प्रिज्म पिरामिड, चक्रवृद्धि ब्याज, नंबर सिस्टम, कई सारे टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। रीजनिंग में भी काफी सारे टॉपिक हमने कर लिए हैं, जैसे डाइस हमने कर लिया, क्लॉक हमारा फिनिश हो चुका है, इक्वालिटी और अनइक्वालिटी जो हमारा टॉपिक है वो भी हमने पूरा कर लिया है। इनइक्वालिटी को भी एक बार देख लीजिएगा किस किस तरीके से क्वेश्चन जल्दी से किए जाते हैं। 5 सवाल पूछे जाते हैं पेपर के अंदर। अगर आप आरपीएफ, एसआई या कांस्टेबल का एग्जाम देने गए होंगे तो 5 सवाल आपके फ्री के होंगे, ठीक है। एक बार उस कंसेप्ट को भी आप देख लेना। इसके और सवालों की ओर बढ़ते हैं। जो अन्य सवाल हैं धीरे धीरे लेवल देखो चेंज कर रहे हैं हम लोग। ये सवाल बिल्कुल डिफरेंट था, अगले सवाल में कुछ और होगा, सही है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आइए इसी क्रम में नेक्स्ट सवालों की ओर ध्यान देते हैं कि किस तरह के सवाल और उस टाइप से रिलेटेड कौन कौन से सवाल हैं और आगे इस रेंज को कैसे कैसे बढ़ाया जा रहा है, सही है। अभी क्वेश्चंस कम हो रहे हैं, ये बात मैं आप लोगों को बता दूं, लेकिन मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि जैसे ही हमारे सब टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे और बीच में कोशिश ये की जाएगी कि जैसे आपका टाइम एंड वर्क होगा तो लगभग 100 सवाल उस पर हम बनाएंगे, सही है। मेंसुरेशन 2D जैसे हमारा फिनिश हो चुका है तो 200, 300 सवाल उसके बनाएंगे। लेकिन फिलहाल अभी केवल कंसेप्ट को समझिएगा, उसके बाद हम क्वेश्चनों की भी प्रैक्टिस करेंगे। अभी तो ये केवल सवाल इसीलिए लगाए जा रहे हैं जिससे कि आप इस टॉपिक को समझ जाओ कि इस टॉपिक के अंदर कौन कौन से टाइप और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सही है। चलिए पहले सवाल की ओर ध्यान देते हैं। जो पहला सवाल है, ए बी सी किसी कार्य को 2 घंटे में पूरा करते हैं। देखो घंटे आ चुका है इस बार, तो सवाल में घंटे भी आ सकता है, दिन भी आ सकता है। यदि ए, इसका मैं लिख लेता हूं, उसने जैसा बोला है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कहा कि हम 2 घंटे में उस कार्य को पूरा करेंगे। ए अकेला उस कार्य को कितने घंटे में पूरा करेगा? 6 घंटे में। बी अकेला उस कार्य को कितने घंटे में पूरा करेगा? 5 घंटे में। तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, जब ऐसे सवाल आ जाएं तो फिर से देखो सवाल वही है। ऐसा सवाल हमने अभी कुछ मिनट पहले किया। अब इसके लिए देखो क्या करना है आपने, यहां पर जल्दी से आप ये मत सोचना कि कौन सा नंबर मानो कौन सा, आप आपस में मल्टीप्लाई करके भी एक संख्या ढूंढ सकते हैं, क्योंकि हमारा मेन टारगेट वही है कि हम कोई संख्या ढूंढ लें जो बड़े आसानी से इन तीनों संख्याओं से विभाजित हो जाए। तो 6 5 देखा कि कितना होता है? 30। यहां पर आ चुका है टोटल वर्क, लिखने की आवश्यकता नहीं है। 30 अगर आपका कुल कार्य हो चुका है तो 30 को यदि आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितना बन जाएगा? 15। 30 को यदि 6 से काटोगे तो कितना हो जाएगा? 5 को यदि 30 को यदि 5 से डिवाइड करोगे, सही है, तो ये कितना हो जाएगा भाई? 6। अब देखो अभी हमने समझा था इस तरह का सवाल, एक ही कार्य क्षमता यहां पर रख देते हैं, कितनी है भाई? 5 है। कार्य क्षमता तो नहीं बदलेगी ना, ये बात अभी अभी मैंने बताई भी थी। जो लोग कंटिन्यू वीडियो नहीं देख रहे हैं वो सारी वीडियो देखें, उसमें सारी चीजें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर रखी हैं। आप मुझे बताओ, ए और बी की कार्य क्षमता नहीं बदलेगी, इसका मतलब दोनों की कार्य क्षमता यहां पर भी वही रहने वाली है, इन दोनों के साथ, इन तीनों को मिलाकर के। तो 15 अगर तीनों की कार्य क्षमता है, 6 5 कितना हो चुका है टोटल? 11। 6 5 टोटल कितना हो चुका है? 11। ये कार्य क्षमता किसकी आ चुकी है? ए और बी की। जबकि तीनों की कार्य क्षमता कितनी है? 15। 15 में से यदि मैं 11 को घटाऊंगा, 15 में से अगर मैं 11 को घटाऊंगा तो कितना बचेगा? 4। सवाल में यह पूछा गया था कि सी उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। उस कार्य को मतलब 30 कार्य को, जो कार्य आपने माना। अपने मन से कोई कार्य मान मत लेना, क्योंकि जो कार्य अभी आपने यहां से डिसाइड किया हुआ है उसी कार्य पर हम काम करेंगे।
नया कार्य आप 60 या 70 यहाँ पर रखोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जो कार्य आपने इन नंबरों के हिसाब से एडजस्ट किया हुआ है उसी को यहाँ पर रखें। सही है, ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बेसिक बातें हैं, क्वेश्चन को गलत कई बार करा देती हैं अगर हम इनको भूल चुके हैं तो। 30 को यदि मैं क्योंकि सी की कार्य क्षमता हमारे पास आ चुकी है, 30 बटे कितना हो जाएगा, 15 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा, बचा था 4, और 30 बटे 4 का मतलब ये हो चुका है, ऑप्शन में नहीं है ऐसा, लेकिन ऐसा तो होगा 15 बटे 2, किससे काटा हमने, 2 से, 15 2 बार, तो 15 का आधा कितना होता है, 7.5 घंटे। ये आपके सवाल का उत्तर है। ठीक है, इतना स्पीड से आप बना लेंगे क्वेश्चन पेपर के अंदर। सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है, सबको अच्छे से क्लियर हुआ। नहीं क्लियर हुआ है तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, किस तरह से हमने क्वेश्चन को, पहले क्वेश्चन को कैसे किया था और ये नया सवाल हमने कैसे बना लिया। बस ये सवाल बार बार पेपर में पूछे जाते हैं, बस ये ध्यान रखना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है ऐसा, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त करते हैं। तो लिख लेते हैं भाई, ए प्लस बी 8 दिन में कर रहे हैं, बी प्लस सी 12 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, और a प्लस बी प्लस सी, देखो कितना इंटरेस्टिंग सवाल है, कितने दिन में, 6 दिन में पूरा कर रहे हैं। इन नंबरों को अगर मैंने गलत लिख लिया तो भी क्वेश्चन गलत हो सकता है। अगर आपने 12 यहां पर, 8 यहां पर, तो इसको लिखने के लिए ध्यान पूर्वक लिखें इसको, कैसे कैसे लिखा जा रहा है। अब क्या करना है, देखो एक कार्य मान लेना है, और कार्य यदि मानेंगे तो 24 मान लेते हैं। देखो आसान नंबर चल रहे हैं इसलिए हम नंबर बड़े आसानी से मान सकते हैं। यहां पर अगर आप क्या मानोगे, 48 मानोगे तो भी क्वेश्चन आपका हो जाएगा। सही है, अब एक वो बताओ, 24 को यदि 8 से काटेंगे, 24 को यदि 8 से काटेंगे तो कितना आएगा, 3। 24 को यदि 12 से काटेंगे, 24 को यदि 12 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। 24 को यदि 6 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। क्लियर होगी बात। उसने क्या पूछा, ए और सी मिलकर उसको कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो इसका मतलब उस पूरे कार्य को, पूरा कार्य 24 है, ए प्लस सी से मुझे डिवाइड करना है। तो हमने क्या करना है, ए और सी की कार्य क्षमता लेकर आनी है। देखो कैसे आएगी, a प्लस बी प्लस सी में से, a प्लस बी प्लस सी में से यदि मैं a प्लस बी वाला पार्ट अगर माइनस कर दूं तो बताओ क्या बचेगा, c बचेगा ना। ध्यान दे रहे हैं व्हाइट बोर्ड पर, क्या बचेगा, c। तो इसका मतलब a प्लस बी किधर है, ये है, तो 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 1। यहां पर लिख देते हैं। अगर b प्लस सी को यहां पर माइनस कर दें तो क्या बचेगा, a। तो इसका मतलब 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। ये बात समझ आ गई। कोई जरूरी नहीं है कि सवाल के अंदर यही पूछा जाए हर बार पेपर में कि ए प्लस सी की कार्य क्षमता से उसको डिवाइड करके बताइए कितने दिन में वो कार्य पूरा होगा दोनों के द्वारा। सवाल में ये भी पूछा जा सकता है कि सॉरी, ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो 24 को आप किससे काटोगे, 2 से। सवाल में ये पूछा जाए कि सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो 24 बटे कितना हो जाएगा, 1। ये 1 और 2 क्या है, 1 दिन की कार्य क्षमता। और 1 दिन की कार्य क्षमता यदि आपके पास है तो क्वेश्चन बड़े आसानी से हो जाएगा। चलिए चलते हैं। तो a की कार्य क्षमता 2 + 1 24, और ये कितना हो चुका है, 24 बटे कितना, 3। आपके सवाल का उत्तर कितना आ चुका है। अगर आप बिल्कुल ठीक है तो ऑप्शन बिल्कुल मैच होगा। कौन से ऑप्शन हो चुका है, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी सी। क्लियर है, चलिए इसको हटा देते हैं। क्लियर हो गया होगा आपको। सॉल्यूशन एक बार जरूर नोट करते रहना, पूरा टॉपिक हम यहीं सी व्हाइट बोर्ड पर पढ़ लेंगे। ठीक है, बस आप लोगों को वीडियो कंटिन्यू देखते रहना है जब तक आपका एग्जाम अच्छे से क्लियर ना हो जाए। ठीक है, चलिएगा। ए किसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है, उसने 12 दिन, देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। अब ये सवाल जितने भी लोग यहां पर देख रहे हैं उसमें से कुछ परसेंट नहीं कर पाएंगे, ये मुझे इतनी जानकारी है। अब उसमें से कुछ परसेंट जो नहीं कर पाएंगे अभी तक के कंसेप्ट से, क्योंकि ये बेसिक कैटेगरी में ही आता है, ये बेसिक कैटेगरी में ही आता है। और जो लोग नहीं कर पाएंगे, कुछ परसेंट जो लोग नहीं कर पाएंगे, वो इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो शुरुआत से लेकर के अंत तक वीडियो उन्होंने नहीं देखी है। क्योंकि शुरुआत में जो मैंने कंसेप्ट बताए थे, कार्य क्षमता कैसे आती है, कैसे दिनों को लिखना है, कहां पर कार्य क्षमता को लिखना है, कैसे हमने कार्य मानना है, तो यहां पर आप लोगों को क्वेश्चन करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो देखो क्या करना है, क्वेश्चन पर चल लेते हैं। ए किसी कार्य, ए ने कहा कि मैं भाई उस कार्य को, किसी भी कार्य को 18 दिनों में पूरा करूंगा, लिख दिया हमने। उसने 12 दिन काम किया। अब कभी भी ऐसा मत करना कि यहां पर 12 लिख लो आप। उसने कहा है कि उसने जो भी कार्य किया है उस पर 12 दिन काम किया है, तो इसका मतलब मैं कुल कार्य मान लेता हूं, और कुल कार्य में 18 ही मान लेता हूं। कुल कार्य कितना मान लेता हूं, 18। यहां पर मैंने लिख दिया कुल कार्य। ठीक है, अच्छे से समझते जाना,
धीरे धीरे वीडियो को दोबारा देख लेना, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है और इस तरह के ही सवाल अब नेक्स्ट वीडियो में भी कराए जाएंगे। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, हर टाइप को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। आप मुझे बताओ 18 को यदि 18 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1। ये क्या आ चुकी है? 1 की कार्य क्षमता। यदि आप इसको 36 मानोगे, 72 मानोगे तो सवाल कभी गलत नहीं होगा, सवाल बिल्कुल सही चलेगा। ठीक है, आप करके देख लेना घर पे। आप इसको 36 मान लेना, इसको 72 मान लेना, तो भी आपका, इसको 1 भी मानोगे ना, 1 या 10, तो भी क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए, तो लेकिन करना मत, 1 मत मान के करना, पेपर में घर पे कर लेना आपके पास अगर सफिशिएंट टाइम है तो। 18 को 18 से डिवाइड किया, 1 आ चुका है। ये किसकी कार्य क्षमता है? 1 की। अब उसने बोला कि उसने 12 दिन काम किया, तो इसका मतलब मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक है, ए द्वारा 12 दिन में किया गया कार्य, और ये हो जाएगा 1 दिन में करता है 1, तो इसका मतलब 12 दिन में कितना करेगा? 12। मैं चाहता तो इस लाइन को ना लिखता, क्वेश्चन अब तक आंसर हो गया होता, लेकिन आप लोगों की अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ये सारी बातें लिख रहा हूं, जिससे कि आपको अच्छी बात क्लियर, मतलब सारी बात क्लियर हो जाए। अब उसने क्या बोला? शेष कार्य बी ने 8 दिन में पूरा किया। अब देखते हैं कितने लोग समझ पाते हैं। शेष कार्य को अगर देखें, शेष कार्य अगर हम देखें तो भाई 12 कार्य हो चुका है 18 में से, तो शेष कार्य कितना बचा? 6। अब ये किसने किया है? ये 6 कार्य किया है किसने? बी ने 8 दिन में, तो यहां पर बी की कार्य क्षमता आएगी। अब आप कहोगे ये कैसे पता चला आपको कि यहां पर बी की? मैंने शुरुआत में नहीं बोला था कि जब आप कार्य को दिनों से, उसके मतलब ये 6 ही कार्य तो कर रहा है, कितने दिन में कर रहा है? 8 दिन में कर रहा है, ये लिख दिया हमने, तो इसका मतलब इसकी कार्य क्षमता आ जाएगी किसकी? बी की। तो बी की कार्य क्षमता कितनी आ चुकी है? 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, क्योंकि 2 से काटा हमने, 2 3 6, 2 चौक 8। अब सवाल में क्या बोला गया, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो इसका मतलब बी द्वारा लिया गया समय, तो समय की बात करें तो इसका मतलब 18, उसने बोला है ऐसा। बी अकेले उस पूरे कार्य को, तो पूरा कार्य कितना है? 18 है, और पूरा कार्य यदि 18 है और उसने बोला है कि बी अकेले, तो बी की अकेले की तो कार्य क्षमता आ चुकी है ना 3/4। जब इसको काटेंगे आप लोग, तो ये कितना हो जाएगा? 6, और 6 चौक कितना हो चुका है? 24 दिन। ये आपके सवाल का उत्तर है, ऑप्शन बी। क्लियर है? नहीं क्लियर हुआ तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, इसी तरह के सवाल और देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। सही है? अगर कोई भी बात आपको नहीं समझ आई, 2 बार देखिए वीडियो को, शुरुआत से आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये बेसिक है, और बेसिक आप लोगों को पता है, बेसिक अच्छा होगा तभी जाकर के हम बड़े बड़े सवालों को कैसे कार्य क्षमता निकालते हैं, कैसे उसका परसेंटेज निकालेंगे, वो सारे क्वेश्चन अभी आने वाले हैं। लेकिन तब तक के लिए आप इसको 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, जो नए व्यूवर्स हैं, और जिन लोगों ने पहले से पढ़ रखा है वो इसको 1 बार जरूर देख लें, ठीक है? क्योंकि आने वाले टाइम में आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। बस आप लोगों ने इतना सा काम करना है कि चैनल को प्रमोट करते रहना, अपने दोस्तों तक शेयर करते रहना है। अगर आप लोगों ने इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो, इसी तरह की अच्छी वीडियो अगर आपने देखनी है, तो चैनल को सब्सक्राइब, और साथ में, ये बात वैसे बोलनी नहीं चाहिए मुझे, लेकिन आप लोग इसको सब्सक्राइब और साथ में अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।